हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में। आज जो वैकेंसी आई है टोरेंट पावर कंपनी में वैकेंसी आई है, जो कि पावर सेक्टर की सेकंड नंबर की कंपनी है टाटा पावर के बाद। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल में बता रहा हूँ, 1 बाय 1 पॉइंट के साथ अंदर से। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, किसी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। आपका एक सवाल होगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले मतलब कि अगर आपका पास आउट ईयर 2022 का है या 23 का है या फिर 2024 का है, वे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2016 के पास आउट हो और 2017 के पास आउट है तो आप इसको अप्लाई कर दें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 साल वाले कैंडिडेट आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। कंपनी में परमानेंट रोल पे आप काम करेंगे और आपका सैलरी बहुत बढ़िया मिलेगा। कंपनी सैलरी के अलावा आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसके अलावा आपको यहाँ पे रहेगा इंश्योरेंस और भी अंदर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी। जॉब लोकेशन आप पैन इंडिया का रहेगा। जॉब लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। मैं बहुत सारी लोकेशन पे इनके पावर प्लांट हैं, वहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपको डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन इन्होंने अभी निकाला है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन इंजीनियर ट्रेनी के पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन आपका रहेगा, असेसमेंट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने टारगेट रखा है वीडियो के लाइक का, मात्र आपको 900 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को बता देना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड भी करवा दूंगा। कमेंट में बताना यह है कि आपने क्या कर रखा है। आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर BE या BTech कर रखा है तो कौन सी ब्रांच से कर रखा है, आपका ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, आपकी ब्रांच कौन सी है और कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता देंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप मेरे को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ओके। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रेज्यूमे फॉर्मेट मिलेगा। इस पर क्लिक करके रेज्यूमे फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना और PDF एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने रेज्यूमे को एडिट कर सकते हो, बना सकते हो। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अब उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा। यह पॉइंट मैं आपको आगे कवर कर दूँगा। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि हमने शेयर कर रखा है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर।
चलो चलते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप ओपन करना है, सर्च बटन पे लिखना है @RK वैकेंसी। RK वैकेंसी जैसे ही लिखोगे, सर्च करोगे, यहाँ पे पहला ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे उस ज्वाइन करते ही आपको पहला ही यहाँ पे ये आपको टोरेंट कंपनी की तरफ से पहली ही पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे जो आपकी कंपनी रहेगी टोरेंट पावर, यहाँ पे हायरिंग कर रहा है अलग अलग पोजीशन पे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि अगर यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आपके 60% होने ज़रूरी हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 60% का क्राइटेरिया डिप्लोमा में होना चाहिए या फिर बीटेक में होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हो तो आपके 5th सेमेस्टर तक और जो आपके 7th सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए और 7th सेमेस्टर आपको बता रहा हूँ बीटेक के लिए, आपके एवरेज यहाँ पे 60% बनने ज़रूरी है। अगर 60 पर से कम बन रहे हैं तो आप नॉट एलिजिबल हैं। मतलब कि यहाँ पर सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे 59.99 पर बन रहा है, तो ये एवरेज यहाँ पे हो गया आपका 60 पर। तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं अप्लाई कर सकते। पूरा यहाँ पे 60%, उससे ज़्यादा बनने ज़रूरी हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने हमको ना ऐसी आपको प्रीमियम टाइप के जॉब अपडेट पहले ही वैकेंसी स्पेशल यहाँ पे के लिए है, कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लास्ट की 2 पोस्ट को छोड़ दीजिए, इन 2 पोस्ट के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। 0 से आप पूछोगे सर एक्सपीरियंस 0 से 12 ईयर मांगा गया है। 0 का मतलब होता है फ्रेशर, यानी कि आप फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस रेंज को मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस 0 ईयर का है। फ्रेशर आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 12 साल का है। अगर आपके पास 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और मैक्सिमम अगर आपके 12 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में। पहला आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद के लिए है। ये आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन देखोगे कस्टमर सर्विस के लिए। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद के लिए है, जिसमें आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के अंदर MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। 0 से लेके 12 तक के एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने MBA कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर। अब बात कर रहे हैं सेकंड पोजीशन की, सेकंड वैकेंसी की। सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि डिप्लोमा के लिए है, एग्जीक्यूटिव जिसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियरिंग जैसी पोजीशन रहेगी।
लाइक आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर के अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। एंड यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो बीटेक कर रखा है अगर आपने, या फिर बीई कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपने कर रखा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब थर्ड जो पोस्ट है वो एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है ट्रेनी के पदों के लिए, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर और ट्रेनी के पद के लिए वैकेंसी एमबीए कर रखा है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो चौथी पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की के अंदर जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पे भी किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैनेजमेंट में, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, लाइक एमबीए कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले पदों पर वैकेंसी इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लास्ट के जो 2 वैकेंसी हैं फाइनेंस और लीगल सीएस, इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया 5 और 10 ईयर का। आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। हमने अभी शुरू के 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर बात की है, जहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे फर्स्ट की। बाकी बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे 10वीं और 12वीं अलग से आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्लास आपके होने चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब कि 10th के अंदर अगर आपके 59 हैं और 12th में अगर आपके अबव 60 हैं और डिप्लोमा में यहाँ फिर बीटेक में उसके अबव 60 हैं तो 10th में 59 हैं तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कहने का यहाँ है कि 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं जब आपके 60% से ज़्यादा हैं। अगर आपके 60% से कम हैं किसी भी के अंदर, लाइक 10th 12th डिप्लोमा बीटेक फिर डिप्लोमा, तो आपको इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 60 पर का क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी रखा है। बाकी यहाँ पे ग्रेजुएशन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास के होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, ग्रेजुएशन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास विद नो एकेडमिक गैप, कोई भी एकेडमिक गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसका मतलब है जैसे कि जिनका डिग्री 4 साल का है वो 6 या 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अंदर यहाँ पे जैसे कि आपका ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री विद मिनिमम फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% आपके होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैंडिडेट में फॉरवर्ड देयर अपडेट CV ऑन बिलो ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी देख रहे हो, इसको देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट में फॉरवर्ड देयर अपडेटेड CV और बिलो ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ। जैसे बैक जाएंगे यहाँ पे ये खोलोगे तो यहाँ पर आपको ये ईमेल एड्रेस मिलेगा। इस ईमेल एड्रेस को मैं कॉपी करके भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा।
तो इस ईमेल एड्रेस पे आपको CV और आपका ईमेल आईडी मिलेगा। तो इन ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है, कवर लेटर को अटैच करके ईमेल करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैंने आपको रिज्यूमे में का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वीडियो शुरुआत में देखा होगा, वहाँ पे आपको मैंने बताया कि आप रिज्यूमे कैसे डाउनलोड करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको रिज्यूमे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसको एडिट कैसे करेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को एक बार ढंग से पूरा देखिए। उसके बाद यहाँ पे आके ईमेल आईडी आपको मिलेगा, इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना रहेगा। कवर लेटर को अटैच करके, कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर का लिंक मैंने यह जो वीडियो है देख रहे हो, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कवर लेटर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और नहीं आता तो ईमेल करना। तो यूट्यूब पर हो गया आपका इंटरव्यू देने के लिए क्वालिफाई। तो ओके, नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए क्वालिफाई हैं तो आपको इंटरव्यू देना है, या फिर आप वहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली ना एग्ज़ाम होगा। अगर कम बच्चे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया जा सकता है और ऑफलाइन आपको भी बुलाया भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या चाहती है। इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसा कि आपको सिलेक्शन हो सकता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वेट और हाइट मेजरमेंट होगा। इसके बाद आपको जॉइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। पावर प्लांट की कंपनी तो बेसिकली यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। और आपको जो सैलरी रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा कैंडिडेट का जो सैलरी रहता है स्टार्टिंग 32,000 के अप्रोक्स यहाँ पे सैलरी यहाँ पे जाता है। डिपेंड करेगा यह कि आपका इंटरव्यू कैसा दे रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर का, फिर एग्जामिनेशन के अंदर पर उस पर भी डिपेंड करने वाला है। कि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अपने ब्रांच और ट्रेड को ज़रूर से बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू।